खौफ, डर, जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं कि उसे आप देख सकें या टच कर सकें। फिर भी इसके आगे बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, जबकि होना तो ये चाहिए कि आपको डर से नहीं, डर को आपसे डरना चाहिए। तो पहले ये समझते हैं कि डर दरअसल होता क्या है, फिर देखेंगे इस डर को डराते कैसे। हम सभी ने अपना एक कंफर्ट जोन बना रखा है। फ़र्ज़ करें ये सर्कल आपका कंफर्ट जोन है, तो इसके अंदर जो भी काम आता है उसे करने से आपको कभी भी डर नहीं लगता। जैसे दोस्तों से गपशप करना, कुलीग्स, क्लास फेलोज वगैरह के साथ बातें करना वगैरह। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि स्टेज पर जाकर 2 बोल ही बोल दें या फिर ऑफिस में सबके सामने प्रेजेंटेशन दे दें, तो बोलती बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, इसलिए स्टेज पे बात करने या प्रेजेंटेशन देने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हैं। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? सादा सी बात है, अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करना होगा, तो डर अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। मगर इस कंफर्ट जोन को बड़ा कैसे करें? तो कंफर्ट जोन को बड़ा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, रिस्क लेना। आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आती है? बहुत सौ को आती होगी। तो ज़रा माजी में जाइए, स्विमिंग सीखने से पहले क्या आपको पानी से डर नहीं लगता था? एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जिसे पानी से डर न लगा हो, मगर जो ही आप पानी में उतरे होंगे तो ये कम होकर 70-80% रह गया होगा। फिर जूं आप स्विमिंग सीखते जाते हैं, सारा डर गायब होता जाता है। यानी जैसे जैसे आप पानी में कंफर्ट फील करने लगते हैं तो आपका कंफर्ट जोन बड़ा होता जाता है, तो डर भागता जाता है। डर का तो काम ही आपको डराना है। हाल ये है कि इससे भागने की बजाय आप मुड़कर इसे डरा कर भगा दें। इसके लिए रिस्क लेना होता है। जिस चीज़ से भी डर लगता है उसे करें। शुरू में डर लगेगा, मगर जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाओगे, डर हमेशा के लिए भागता जाएगा। अब ज़रा डर खौफ को दूसरे ज़ाविये से देखते हैं। वो ये कि डर और खौफ नाम की तो किसी चीज़ का वजूद ही नहीं। आप कहेंगे अभी तो डर को भगाने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हो डर होता ही नहीं, ये कैसा तज़ाद है? तो बात दरअसल ये है कि डर महज एक इमेजिनेशन है जो हमारे माजी के एक्सपीरियंस या मालूमात पर बेस्ड होता है, जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई खौफनाक मूवी देखने के बाद उस रात ख्वाब में भी डर लगता है, जबकि उससे एक रात ही पहले आपको कोई डर नहीं लगा था, क्योंकि एक रात पहले तक आपके सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा कोई सीन ही नहीं था जिससे कि आपको डर लगता। मगर दूसरे दिन वो मूवी देखने पर आपके सब कॉन्शियस माइंड में उसका भूत बैठ गया, जिससे आपको डर लगने लगा। आप इस मिसाल को अपने माजी के तजर्बात से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे वालिदैन हमारी हिफाजत के लिए हमें कई चीज़ों से डराते हैं, ये नहीं करना वरना ये हो जाएगा वगैरह। तो वो डर आहिस्ता आहिस्ता हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा डर भी बड़ा होता जाता है, क्योंकि उस वक्त हमें इतनी समझ नहीं होती कि जिस चीज़ से हमें डराया जा रहा है उसे खुद परख सकें। तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड उसे बड़े होकर भी सच मानता है और हमें ज़िंदगी भर डराता रहता है, जबकि वो सच सिर्फ हमारे बचपन तक ही सच था, हमारी हिफाजत की गरज से। मसलन अगर कोई 1-2 साल का बच्चा हो, उसके हाथ में आप सांप भी पकड़ा देंगे तो वो उससे नहीं डरेगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि सांप होता क्या है। उसके सब कॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सांप कोई ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए बड़े होकर अपने सब कॉन्शियस माइंड से खेलना सीखें। जिस जिस चीज़ से ये आपको डराता है, हिम्मत करके रिस्क लें और उस डर को जड़ से उखाड़ दें, वरना ये डर बेशुमार लोगों को कसम फुर्सी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। तो आप भी उनमें शुमार होने की बजाय डर को हरा दें। याद रहे कि कुछ डर जायज़ होते हैं, मसलन जैसे सांप की मिसाल दी तो ये जायज़ डर है, जबकि कारोबार में फेलियर के डर से कोई काम ही न करना दुरुस्त नहीं है। नफ़ा नुकसान, कामयाबी नाकामी दोनों कारोबार का हिस्सा है। आपके ज़हन में भी डर को भगाने की कोई टेक्निक्स हों तो कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।